नमस्कार, मैं संतोष कुमार। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद हम आपसे रूबरू हुए हैं ये समझने के लिए कि इनका दिल्ली चुनाव पे, जो कि 2 महीने बाद होने वाले हैं, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हमारे साथ हैं नवनीत सरन जी, जो भाजपा पे बात करेंगे। आशीष सिंह जी हैं, जो आम आदमी पार्टी पे बात करेंगे। तो नवनीत जी, जो नतीजे आए हैं इसके महाराष्ट्र और झारखंड के, उसको भाजपा किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही है? जो नतीजा आया है इस बार महाराष्ट्र में और इनकी यूपी में जो बाई इलेक्शन में जो आया नतीजा, इससे ये काफ़ी खुश हैं। उनको ऐसा, भाजपा वालों को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जो आने वाले फरवरी मार्च में जो चुनाव होना है, इसमें इनका जीत जो है, बेहतर जीत दर्ज करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने आज एक परिवर्तन यात्रा नाम से, जैसे कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा चला रही थी और आम आदमी पार्टी जो है वो रेवड़ी अभियान चला रही है, वैसे ही इन्होंने परिवर्तन यात्रा यानी कि सत्ता के खिलाफ यात्रा जो है ये शुरू करेंगे और इनको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। चुनावी नतीजे आम आदमी भाजपा कार्यकर्ताओं को कितना बूस्ट करेंगे, कितना उत्साह बनेंगे उनमें? बिल्कुल। आज का जो माहौल था, पार्टी किस हिसाब से देख रही है? बिल्कुल, आज का जो माहौल दिखा, कार्यकर्ताओं में एक जोश, उमंग, उत्साह दिखा। इस कारण जो है बहुत सारी कमेटियां भी बन रही हैं इनकी और कार्यकर्ताओं को ये महसूस अब होने लगा है कि हम आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने की दे सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर झारखंड का जो नतीजा है, जो इनके हिसाब, इनके पक्ष में नहीं गया है, उस पर भी तो कुछ असेसमेंट होगा इनका ना? हाँ, असेसमेंट, पॉलिटिकली असेसमेंट होगा, बट इनका इम्पैक्ट जो वो दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और यूपी चुनाव और पिछले दिनों ही जो हरियाणा चुनाव जीते थे, इसका इम्पैक्ट ये लोग मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में परिवर्तन की बयार बहेगी। हाँ, कंटिन्यूअसली 2 विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कुछ मतलब सही हुआ होगा इनका। हाँ, थोड़ा सा इनको बूस्ट मिला है, मॉरली ये बूस्ट हो रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है आम आदमी पार्टी को जो है शिकस्त देने की स्थिति में है, चल रहा है। आशीष जी, क्या मैसेज था आज का, जो कार्यकर्ताओं को जो अरविंद ने संबोधित किया है? जो आज आम आदमी पार्टी ने, मतलब जो आपके राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जो पंजाब में इनकी 3 सीट आई है और पहले से वहां पर 92 सीट थी और अब एक चीज और, एक बात और है इसमें कि जैसे आम आदमी पार्टी जो स्ट्रिक्ट था, वो न तो महाराष्ट्र में था न तो झारखंड में था, तो उस जीत हार से वहां बहुत ज्यादा इनका मतलब नहीं आम आदमी पार्टी का। लेकिन पंजाब की जो 4 विधानसभाओं पे उपचुनाव हुए थे, उसमें से 3 सीटों पे जीत हासिल करी है इन्होंने। और ये 3 सीटें शायद कांग्रेस के पास थी पहले। हाँ, ये पहले कांग्रेस के पास थी और उसके बावजूद ये जो तीनों सीट है, ये पहली बार आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। और जो इसको ये इस तरह से भी मान रहे हैं कि जो पंजाब का मॉडल हमारा है वो काफी सक्सेस रहा है, इसीलिए तो ये सर, जो पंजाब, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पंजाब का मॉडल, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो अभी उन्होंने संबोधन किया था कार्यकर्ताओं और नेताओं को, उनका कहने का मतलब ये था कि जो दिल्ली मॉडल है जो गवर्नेंस का, वो पूरे देश में स्थापित हो रहा है। दिल्ली के साथ पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल हो गया, पंजाब और जो कि उसपे इनका मुख्य धारा मतलब जो रहता है कि वो बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को देने पर इनका जोर है और उसी के चलते ये आगामी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे फ्रीवीज जो सर्विसेज हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी अलग अलग एनालिसिस जो बता रहे हैं कि जो लाडली योजना का अनाउंसमेंट किया था एनडीए गठबंधन ने, या वहाँ पे इंडिया गठबंधन ने जो किया हुआ था कि हम मैया योजना करेंगे, उसमें महिलाओं को 2100-2500 रुपए देने की बात है, तो उसका भी इम्पैक्ट है शायद अरविंद केजरीवाल ने। वो अरविंद को बेशक ये इन चुनाव में नहीं थे ये, लेकिन ये जो फ्रीवीज है, जो फ्रीवीज को जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बहुत एग्रेसिवली पब्लिक के बीच रखा हुआ है, बार बार ये प्रमोट भी कर रहे हैं इसको। अब यहाँ तक कि जैसे होता है ना, कई बार विपक्ष हमला करता है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो इस बार ये तो खुद ही रेवड़ी पे चर्चा करना शुरू कर दिया। फ्रीबीज जगह उससे प्योर जो जिससे इन पे हमला होता है, रेवड़ी की बात होती है, तो रेवड़ी पे चर्चा इन्होंने शुरू करवा दिया है। उसमें अभी तक इनका ये कहना है कि हम 6 सेवाएं देते थे जो फ्री ऑफ कास्ट होती थी, उसको वो उसमें एक और ऐड ऑन कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना, जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो वो था प्लान था। बिल्कुल इन लोगों का बिजली, पानी मुफ्त और स्कूल में जो फ्री सुविधा, फ्री पढ़ाई की जो इन लोगों ने बात की है, तो इसको लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये भी जो है
पिछले दिनों ही चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में तो जो है महिलाओं को जो है बस में फ्री कर दिए थे। तो उसका एक कहीं ना कहीं स्वरूप जो है वो इस लोकसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और जो अभी झारखंड का चुनाव हुआ, तो इसमें ये दिख रहा है, चाहे वो दोनों तरीके के गठबंधन के जो केंद्रीय राजनीति करते हैं, तो उन्होंने भी महिलाओं को जो है 2100 रुपया देने का वादा कर रही हैं। तो ये चीज़ तो है। और वही चीज़ जो दूसरा जो अभी आपसे चर्चा में जो बातचीत हो रही थी, जो विश्लेषक बता रहे थे कि विश्वास गारंटी किसकी होती है, थोड़ा दर्शकों को फ्रीबीज में एक और वो भी है कि मतलब फ्रीबीज के साथ एक इशू है। जैसे मान लो कि एनडीए ने किया महाराष्ट्र में, तो उसके अगेंस्ट कांग्रेस का जो गठबंधन था, कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना का, उसने भी अपना किया हुआ था कि हम भी देंगे महिलाओं को, या यहाँ पे इन्होंने किया, झारखंड में भी इसी तरह की कुछ घोषणाएं की थी। तो इसमें इशू ये नहीं है कि विपक्ष दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सत्ता पक्ष दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें इशू ये है कि कहाँ से डिलीवर हो रही है सर्विसेज, जहां से डिलीवर हो रही हैं कंपैरेटिवली वोटर उस पे फिर ज्यादा करता है। और एक और मजेदार फैक्ट है, कल मैं जब अरविंद केजरीवाल ये रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने एक चीज कही थी कि उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि जो सुविधाएं केजरीवाल या जो रेवड़ियां केजरीवाल दे रहे हैं वही रेवड़ियां हम भी देंगे, हमें मौका दीजिए। लेकिन केजरीवाल का कहने का तात्पर्य ये था कि अगर जब रेवड़ियां केजरीवाल को ही देनी है तो वो दूसरे व्यक्ति को क्यों चुने, तो वो डुप्लीकेट केजरीवाल को क्यों चुने। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मतलब वो बात वहां से उजागर हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी वाली बात हुई थी। तो गारंटी देने में कौन सफल होता है, जनता का विश्वास कहाँ पे है, जिस पार्टी मेनली इसमें सर्विस किससे मिल रही है उसको। हाँ, सर्विस अगर हमको आपसे 1 रुपये मिल रहा है, आप ये कहेंगे हम 50 पैसे और दे देंगे, तो हम विश्वास कर लेंगे हम दे देंगे। कोई हमसे कहे कि हम 2 रुपए तुमको दे देंगे, 10 दिन बाद हमको हमारे लिए कर दो, अब उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसमें एक और फैक्टर कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक दिल्ली में जो है एकला चलो की रणनीति पे, लोकसभा चुनाव के बाद अलायंस टूट गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और कांग्रेस का ये था कि हम अकेले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हो सकता है कि इन नतीजों के बाद, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद, इस अपनी स्ट्रेटजी पे कांग्रेस जो है पुनर्विचार करे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक धड़ा है ये नेताओं का जो ये मानता है कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, जबकि उसी के पैरेलल दूसरा धड़ा भी है जिसका ये कहना है कि हमको ग्रास रूट पर संगठन को खड़ा करना है, तो हमें अकेले लड़ना होगा, हमें अपने कार्यकर्ता बनाने होंगे, हमें अपना संगठन बनाना होगा। आज की बातचीत हम लोगों ने की कि दिल्ली के चुनाव पे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे कितना इम्पैक्ट डालेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव यहाँ का अनाउंस होगा, चुनावी कैंपेन शुरू होगा। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मार्ग बूस्टअप हुआ है। एक दूसरा, आम आदमी पार्टी चूंकि पंजाब में 3 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम अभी कहीं पीछे नहीं हैं, हम जहां लड़ रहे हैं वहां अच्छे से लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा फ्रीबीज, इसमें मतलब जो इश्यू में जो है फ्रीबीज सेंट्रल इशू बन सकता है ये, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारें दोबारा लौटी है फ्रीबीज के सहारे जिसको कहा जा रहा है, तो वो दिल्ली चुनाव में भी फ्रीबीज जो है वो सेंट्रल मुद्दा रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए इशू पे, पॉलिटिकल इशू पे आपसे रूबरू होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।